आज के समय में हर दूसरी स्त्री हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है। किसी को पीरियड की प्रॉब्लम है, किसी को वेट गेन की प्रॉब्लम है, किसी को हेयर फॉल की, किसी को पीसीओएस की या फिर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन है। ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सभी प्रॉब्लम्स बिना हैवी मेडिसिन के भी ठीक की जा सकती हैं? जी हाँ, तो जवाब है हाँ, ठीक की जा सकती हैं आयुर्वेदिक उपाय से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो वो क्यों हुआ है, उसके क्या कारण रहे हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है घर पर ही बिना किसी मेडिसिन के आयुर्वेदिक उपाय से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं मूड स्विंग्स होना, थकान होना, लो एनर्जी होना, वेट का अचानक से बढ़ जाना या घटना, पीरियड इरेगुलर होना, हेयर फॉल होना, एक्ने मार्क हो जाना, एक्ने हो जाना, एंजाइटी और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाना, नींद का ना आना। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये सभी चीज़ें तब होती हैं जब आपका वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। जब ये तीनों दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो आपको क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। इनके बिगड़ने के कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल। आज का जो हमारा प्रेजेंट का एज का जो लाइफस्टाइल है वो इतना बिगड़ चुका है, इसीलिए ज़्यादातर महिलाओं को ये प्रॉब्लम आ रही है कि लेट नाइट तक जागना, फ़ोन में लगे रहना और सुबह जल्दी ना उठना, जंक फूड खाना और प्रोसेस फूड खाना, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग करना, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी होना, फिज़िकल एक्टिविटी ना करना और एक्सेस टी और कॉफ़ी और शुगर एक्स्ट्रा करना। ये सभी रीज़न होते हैं हार्मोन्स को बिगड़ने के लिए। तो आप प्रकृति के नियम के खिलाफ जीने लगते हैं तो हार्मोन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में मदद करेगी। सबसे पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायना माना गया है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और कोर्टिसोल लेवल को कम करता है। थायराइड और पीसीओएस में भी मदद करता है। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और मूड को भी इम्प्रूव करता है। तो इसे लेना कैसे है, आधी चम्मच अश्वगंधा पाउडर को रात को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। अगला जो हर्ब है वो है शतावरी। तो शतावरी महिलाओं के लिए अमृत के समान है। इसके फायदे होते हैं कि ये हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करता है, पीरियड इरेगुलर होते हैं और पेन होता है तो उसमें भी मदद करता है, हार्मोनल एक्ने और वीकनेस में भी रिलीफ करता है। और इसको लेना कैसे है, सुबह खाली पेट लेना है, आधी चम्मच गुनगुने पानी से। इसके बाद आता है ब्राह्मी और जटामासी। ये दोनों ही हर्ब होते हैं। ये दोनों ही हर्ब काम करते हैं माइंड और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ये आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करते हैं। ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि बेहतर स्लीप में मदद करते हैं। मूड स्विंग्स को आपके मूड स्विंग्स को कम करते हैं। और ब्राह्मी पाउडर जो होता है वो लेना कैसे है, इसको सुबह लेना है और जटामासी पाउडर को रात को लेना है चुटकी भर। इसके अलावा योगा और प्राणायाम भी इसमें बहुत मदद करते हैं। सिर्फ दवा से ही नहीं ठीक होता, सही ब्रीदिंग की मूवमेंट से भी हार्मोनल बैलेंस ठीक होते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप योगासना कर सकते हैं। इसमें 3 योगासना होते हैं, एक भुजंगासना, एक सेतुबंधासना और एक बालासना। तो योगासना में आप 3 योगासना कर सकते हैं। ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, किसी भी योगा चैनल को देखकर आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम कीजिए 10 मिनट। इसके अलावा ब्रह्मरी कीजिए 5 बार, ठीक है, और कपालभाति 5 मिनट तक, अगर पेट में प्रॉब्लम ना हो तो इनको कीजिए आप। और आप सही मायने में जब इनको करना शुरू करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने अंदर एक अलग ही इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है आपके शरीर के लिए। इसके अलावा है सही दिनचर्या। तो भाई अगर आप अपनी दिनचर्या को सही रखेंगी तो आप हार्मोनल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। तो रात को जागना और दिन में सोना रोगों को निमंत्रण देना होता है। तो कोशिश कीजिए रात को 10 बजे तक आपको सो जाना है। आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो यही हो गया है कि मोबाइल में बिस्तर में लेटते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, रील्स देखना। तो इनको मत कीजिए। अगर अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो मोबाइल से दूरी बनाइए जितना हो सकता है उतना। मोबाइल का कार्य आपको कॉल पिक करना है, जब फ़ोन आए तभी उसका यूज़ कीजिए, जितना हो सके उससे दूर रहिए। इसने हमारी सोशल गैदरिंग को भी कम कर दिया है मोबाइल ने।
तो 10 बजे तक सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, मोबाइल से दूर रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट धूप में ज़रूर बैठिए। आधा से 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठिए, क्योंकि जब आप धूप में बैठते हो ना तो बहुत सारे हार्मोन, जो हमारे सारे हार्मोन हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। सबसे बड़ा विटामिन डी हार्मोन, विटामिन डी एक्टिव हो जाता है और ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। और जब विटामिन डी हमारे शरीर में भरपूर होता है ना, तो हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो पूरी तरीके से सही चलता है। आपका मूड अच्छा रहता है, मूड स्विंग्स नहीं होते, मूड अच्छा रहता है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं। आपको फटीग, वीकनेस, ये सब चीज़ें नहीं होती जब आप धूप में बैठते हो। हार्मोन, देखिए एक बात तो ध्यान रखिए, हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो ना ही तो एक दिन में बिगड़ता है और ना ही वो एक दिन में सही हो सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक उपाय अपना रहे हैं और सही दिनचर्या रख रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपके हार्मोन नेचुरली बैलेंस हो जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और चीज़ों को फॉलो कीजिए। कोई भी चीज़ एक दिन में काम नहीं करती। अगर आप बाहर से कोई मेडिसिन भी लेकर आते हैं तो वो भी एक दिन में काम नहीं करती। और अगर आपको मेडिसिन ही लेनी है, मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड रखना है, तो मेडिसिन आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर बिना मेडिसिन के आप चाहते हैं तो वो अपने घर के उपायों से भी आप दूर कर सकते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है और मैं भी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को, नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे काफ़ी रिलीफ है कि मैं अपनी डाइट को मैंने बहुत बैलेंस किया है। जंक फूड और बाहर का तला भुना ये सब मैंने बिल्कुल बंद किया है। मैं नहीं खाती हूँ इन सब चीज़ों को। कभी कभी ओकेजनली तो खाना पड़ जाता है, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वान्टिटी में। और घर का पका हुआ खाना खाइए, सादा खाना खाइए, भोजन सादा कीजिए। और मौसम में जो फल, फ्रूट्स, जो सब्जियां आती हैं उनको अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। जैसे सर्दियों में चलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मौसम के हिसाब से आप फ्रूट्स खाइए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज, बाहर निकलना, सोशल गैदरिंग, इन सभी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए और आप देखेंगे कि विदिन 15 डेज़ आपको 15 दिन के अंदर ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। देखिए, जितना हम अपने आप को बदल सकते हैं हमें बदलना चाहिए। सही चीज़ों के लिए हमें अपने आप को ज़रूर बदलना चाहिए और ये हमारे खुद के लिए है। हमें खुद के लिए तो करना पड़ेगा, अपनी खुद की बॉडी को सही रखने के लिए करना पड़ेगा, चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, सही डाइट भी लेनी पड़ेगी। और एक दोस्त ज़रूर बनाइए जिससे जब भी आप परेशान हो, जब भी आप अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपको चिड़चिड़ापन भी होता है, आपको रोने का मन भी करता है। तो जब भी आप परेशान हो रही हो, और इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, मैं जानती हूँ, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आपकी कोई दोस्त होगी, कोई साथी होगी जिसे आप बता सकते हो, वो शायद समझ पाए। तो एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाइए जिसको आप अपनी फीलिंग्स को बता पाएँ, जिसे आप शेयर कर पाएँ कि आखिर आपके भीतर चल क्या रहा है। और तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।